एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बालक रहते थे। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ बहुत खुश रहते थे। किसान दिन भर अपने खेत में काम करता था और पत्नी अपने घर का काम करती थी। एक दिन किसान शाम को खेत से अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक नेवले का छोटा सा बच्चा मिला जो अकेला भटक रहा था, जिसे देखकर किसान के मन में दया आ गई और उसने उस छोटे से बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो नेवले के बच्चे को देखकर उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई और कहने लगी कि तुमने इस जानवर के बच्चे को क्यों लेकर आए हो? इसे वापस जंगल में छोड़ दो, यह मेरे बेटे को हानि पहुंचा देगा। लेकिन किसान बड़ा ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझाकर मना लिया तो वह नेवले के बच्चे को घर पर रखने को तैयार हो गई। कुछ ही समय में नेवले का बच्चा उस परिवार से हिलमिल गया और उनके छोटे बालक के साथ खूब खेलने कूदने लगा। ये देखकर किसान बड़ा खुश होता, किंतु उसकी पत्नी को हमेशा शंका बनी रहती थी कि कहीं यह मेरे बालक को क्षति न पहुंचा दे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन किसान अपने खेत पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अपने बालक को और नेवले के बच्चे को घर पर छोड़कर गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। इसी बीच कहीं से एक सर्प उसके घर में आ गया। नेवले का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था, उसने सर्प को देखकर सोचा कि यह मेरे दोस्त को काट लेगा। ऐसा सोचकर उसने उस सर्प पर हमला कर दिया। उन दोनों की काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सर्प को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़ाई में नेवले के मुंह में सर्प का खून लिपट गया था। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी पानी का घड़ा लेकर अपने घर पहुंची तो नेवला दौड़कर उसके करीब पहुंच गया, जैसे कि वह उसे कुछ बताना चाह रहा हो। किंतु किसान की पत्नी ने नेवले के मुंह में खून लिपटा देखकर यह सोच लिया कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। उसने अपने सर पर रखे घड़े को उठाकर नेवले के ऊपर पटक दिया, जिससे नेवला वहीं मर गया। जब वो घर के अंदर गई तो देखती है कि उसका बालक तो सही सलामत पालने में खेल रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक सर्प मारा हुआ पड़ा है। ये देखकर वो सब कुछ समझ गई और नेवले के लिए रो रो कर बहुत पछताने लगी। जब किसान घर लौटा तो पत्नी ने रो रो कर सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर किसान ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और समझाया कि किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच और समझ लेना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वफादार नेवला मर चुका था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। शिक्षा। नेवला और बच्चे की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए।